हेलो गाइस, आई एम वरुण। तो आज आपको कैमरे की थोड़ी क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही होगी, मतलब आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी सी नज़र आएगी, क्योंकि आज मैंने थोड़े से ढंग से सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने वीडियो शूट करी थी। तो आज हम देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो गाइस, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, तुम्हें कॉन्स्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता करना जरूरी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में जैसे ही आपको पता लग जाएगा, देन आप पॉलिनोमियल आराम से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर 2 का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल के बारे में बात करना चाहो तो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं। इनको कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल। तो अब ये वेरिएबल, कांस्टेंट वगैरह क्या आते हैं, जरा इस बारे में बात कर लें। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन मिलने, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 9x + 4y = 7। तो यहाँ पे जब वेरिएबल की बात की जाती है, सबसे पहला वर्ड है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, A to Z तक। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए? ये 2 हो गए, है ना। तो वेरिएबल कितने हो गए यहाँ पे? 2। अब कोफिशिएंट क्या होता है? सेम इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ 9x + 4y = 7। ये दोनों हमारे क्या हो गए? वेरिएबल। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट x पूछी जाए तो ये क्या है? 9, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y पूछी जाए तो वो क्या है? 4। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख लेना अपने आप। और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पूछे वेरिएबल क्या होता है, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, जिसके साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं होते उसे कांस्टेंट बोलते हैं, जिसके साथ होते हैं एंड मतलब या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उसे वेरिएबल बोलते हैं। और जैसे कि अगर कोफिशिएंट की बात की जाए तो ये एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तुम्हारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात की जाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 4x³ + 5x⁵ + 7x = 0, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? इसकी आंसर होगी सबसे, इसकी पावर 3 है, इसकी 5 है, जिसकी कुछ नहीं होती 1 होती है। तो ये क्या, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला इसमें देख लेते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर के अंदर हमारा क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिखो आप, हुज पावर इज़ 1। ठीक है, एग्जाम्पल 3x + 2 = 0। देखिए, जिसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी कुछ नहीं है तो 1। जिसकी भी पावर आपको 1 दिख जाए तो वो क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सेम क्वाड्रेटिक आपने 9th में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो। हुज डिग्री और पावर एक ही वर्ड है, डिग्री पावर इज़ 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे 4x² + 5x + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो गया? ये 2 आ गई डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। सेम होता है क्यूबिक का केस, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? हुज डिग्री इज़ 3, हुज डिग्री इज़ 3, जिसकी डिग्री 3 हो वो हमारा क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे 4x³ + 9x = 0, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के अंदर हम किसके ऊपर बात करेंगे? इस चैप्टर के हमें बस 2 चीज़ें याद रखनी है मेन। अब वो चीज़ें क्या है? एक आपको याद रखना है सम ऑफ ज़ीरोज़। ये फॉर्मूले हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ = क्या होता है? -b/a। एक चीज़ याद रखना, सम ऑफ जीरोज़ को ना हम अल्फ़ा + बीटा भी बोलते हैं। ठीक है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। अगर आपसे कोई पूछे सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? -b/a। और या फिर सम ऑफ जीरोज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फ़ा + बीटा। एक्चुअली में जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ना, वो कैसी होती है? वो हमारी होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे सम ऑफ जीरोज़ -b/a, सम ऑफ जीरोज़ को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। ये हमारा पेज नंबर था आपका
एक मिनट पेज नंबर डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो वो हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे दूसरा क्या आता है, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है आपका C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिखते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ भी इक्वेशन लेके दिखा रहा हूँ। हमारे पास ऐसे इक्वेशन लिखी हुई होगी जैसे कि 4x² + 7x + 3 = 0, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमसे कहेगा इसमें ना सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, ठीक है, तो हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इसमें से निकाल लेंगे। और कभी कभार हमारे पास क्या देगा क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास गिवन होंगे जीरोस। क्या गिवन होंगे, वी हैव गिवंस जीरोस। जीरोस कैसे गिवन होंगे, जीरोस मतलब गिवन क्या होता है, एक्स की दो वैल्यू, जैसे कि वो पहले बोल देगा √2 और 3, ठीक है, तो ये जीरोस नंबर बने और ये जीरो नंबर, तो ये हमारा जीरो नंबर क्या है, ये है हमारा जीरो नंबर 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे क्या होता है वो होता है x² - सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = 0। तो ये आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। पहला वाला हमेशा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √2, ये x एज इट इज़, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 3 = 0। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, छोटा सा चैप्टर है हमारा, ठीक है।